हम आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बताएंगे। चर का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स दिए होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक्स वाई जेड किसी भी चर में अगर आपको समीकरण दिया हुआ है आपको उसका मान निकालना है। उस समीकरण को हल करने से पहले सबसे बेसिक बात जानना जरूरी वो ये है कि प्लस में अगर कोई है चर या कोई अंक तो इस बार क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर इस बार क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का इस बार आएगा बराबर के दो प्लस का। इसी तरीके से प्लस का इस बार आएगा माइनस का और माइनस का इस बार आएगा प्लस का, और प्लस का इस बार आएगा बराबर के माइनस का। गुणा का बराबर के इस बार आएगा बट्टे में या भाग में, बट्टे का इस बार आएगा और गुणा का बराबर के इस बार आएगा। ये जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी चिन्ह के ट्रांसफर तब तक आप एक चर समीकरण को हल नहीं कर पाओगे। अतः एक चर समीकरण को हल करने के लिए अगर आपका समीकरण x या y या z में दिया है उसका मान निकालना है। उसका मान निकालने का मतलब ये होता है कि उसको बराबर के इस बार रखना है बाईं लेफ्ट साइड और बाकी को दाईं ओर राइट साइड पे, बाकी को बराबर के इस बार। तो हम इन समीकरणों को हल करने के लिए चार प्रकार के समीकरण लेंगे। आज हम आपको पहले प्रकार के समीकरण से पहले प्रकार का समीकरण है उससे हल करके बताएंगे। इसमें हमें बच्चों मान निकालना है h का, इसका मान निकालना है h का। तो h को हम बराबर के इसी पार हो गए और ये 8 जो है किसमें प्लस में ही माइनस में प्लस में। अच्छा, कौन सा लेटर या अक्षर या अंक प्लस में या माइनस में है तो उससे पहले जो चिन्ह होता है वो उसी का माना जाता है। तो 8 से पहले चिन्ह काय का है ये प्लस का है, तो ये 20 के इस पार जाएगा तो प्लस का काम हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का। ठीक, x बराबर 20 में से 8 कितने बचे 12, ये होगा आपका आंसर, ये आपका उत्तर होगा। क्या हो गया ये एक चर समीकरण का ये उत्तर हो गया। x का मान कितना निकल जाएगा 12। तो एक तो स्टेप जो हो गया। दूसरा स्टेप आपका ये है, दूसरी स्टेप के समीकरण हम हल करेंगे 4x - 2 बराबर 2x + 6। तो ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन से वाले x का मान निकालें, इस वाले x का मान निकालें या इस वाले x का मान निकालें। तो हम x जितने भी x के पद हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो अंक हैं वो हमको एक तरफ कर देंगे। अब देखिए 4x, अब ये इधर भी इन दोनों x को इकट्ठा कर देते हैं बराबर किस बात है। ये 2x है, ये प्लस के माइनस के प्लस के, तो जिसके आगे कुछ चिन्ह नहीं होता है प्लस के माना जाता है। तो ये 2x इधर मैंने कहा था ये प्लस के इधर आगे किसका होगा माइनस में, तो माइनस के 2x हो गए बराबर 6। तो ऑलरेडी सी बार है इधर नहीं आ रहा है, ये माइनस के 2 है इस पर जाएगी काय को होंगे बराबर किस पर जाएगी प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गई। तो 4x में से 2x निकल गया, कितना x बचा 2x बराबर 6 और 2 कितने हो गए 8। अच्छा, किसी भी चर के साथ में कोई नंबर लगा हुआ होता है अंक, तो उसका मतलब उसकी गुणा होती है। क्या होती है, इसका मतलब 2 की x में गुणा है, x का मान निकालना है। तो मैंने कहा था कि गुणा वाला इसका क्या आएगा बटे में या भाग में, यही बात होती है। तो ये 8 के बटे में चला जाएगा 2 क्योंकि x के ये गुणा है। इसको हम पहाड़ा पढ़ देते हैं, टेबल पढ़ देते हैं 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर x का मान 4, यहाँ पर क्या हो गया ये उत्तर। तो इस तरीके से हमने आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 2 स्टेप बता दिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले 2 स्टेप अगले वीडियो में बताएंगे। समझ आया बच्चों? चलो ठीक। अब तीसरे टाइप का रैखिक समीकरण हम हल करेंगे। हमारे पास समीकरण है x/3 - 2 = 6। तो हमें इसमें मान किसका निकालना है x का मान। ठीक है, और ये मैंने बताया है आपको कि जब प्लस का चिन्ह बराबर के इस पार जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का बराबर के इस पार जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणा का बराबर इस पार जाएगा बटे या भाग में आएगा और बटा या भाग का इस पार आएगा वो गुणा और बटा का इस पार आएगा वो गुणा। ठीक है, तो अब हमको x/3 बराबर 6 तो बराबर के इस पार है ना, इस पार है, ये माइनस का 2 इस पार जाएगा तो माइनस का इस पार जाकर किसका चिन्ह होता है प्लस का, ये
2 आ जाते प्लस में आ गए। अब x बटा 3 बराबर 6 और 2 कितने होते हैं 8। ठीक है, अब हमने बताया था कि बटे वाला इस पर आएगा बराबर के, इसमें आएगा वो गुणा में आएगा। तो ये 3 जो है बटे में है और 8 के इस पर बराबर के इस पर आ जा रहा है, तो ये 3 क्या में आएगा गुणा में। 8 गुणा 3, तो x बराबर आपका हो गया 8 या 24। ये उत्तर हो गया, ये आपका x का मान निकल आया। समझ में आया? यस सर। चौथे टाइप का हमारा समीकरण है 3x बटा 2 प्लस 6 बराबर 12। तो पहले हमको 6 को बराबर किस बार भेजना है या 2 को भेजना है? किसको भेजना है? 6 को। किसको? 6 को। तो 3x बटा 2 बराबर 12। तो 6 प्लस में माइनस में? तो प्लस का बराबर किस बार आता है, किसमें होता है? माइनस में 6। तो 3x बटा 2 बराबर 12 में 6 गया 6। अब चूंकि बटे वाला इस बार जाएगा किसमें आएगा? ये बटे वाला इस बार आएगा गुणा में। ठीक, 3x बराबर 6 गुणा 2। ठीक, क्योंकि हमको s का मान निकालना है, 3s का मान नहीं निकालना है। तो ये 3 s में लगा हुआ है s के साथ, तो ये गुणा में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुणा में। तो गुणा का इस बार आता है, क्या में आता है? बटे में। तो x बराबर 6 गुणा 2 बटे 3। अब इसका इसमें पहाड़ा पड़ देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6। तो हमारा x बराबर ऊपर से कितना बचा? 2 गुणा 2। x बराबर 2 दूनी 4। ये आपका उत्तर होगा। इस तरीके से आपके चारों टाइप के समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण हल हो गए। और उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है।